मार्गदर्शन पूछ रहे हैं। जिसकी माया एक गूलर के पेड़ की तरह है, जिसकी रचना एक गूलर के पेड़ की तरह है। जैसे गूलर के पेड़ पर क्या होता है, बहुत सारे गूलर टंगे होते हैं ना, बहुत सारे, अनगिनत, और उस एक गूलर में अनगिनत कीड़े से होते हैं। आपने देखा होगा, एक गूलर के पेड़ में अनगिनत गूलर, और उस एक गूलर में अनगिनत जीव से होते हैं, वे उड़ते से रहते हैं, छोटे छोटे भुनगे, हाँ भुनगे, तो वे रहते हैं। तो आपकी रचना तो ऐसी है, तो फिर क्या कहते हैं, फिर गुरुदेव ने लिखा हुआ है कि तुमरे भजन नाम आधार, सुमरी सुमरी जन उतरहि पार, तब माया उमरी तरुणाई, बसहि अनंत ब्रह्मांड समाई। जैसे गूलर के पेड़ का उदाहरण दिया ना, ऐसी प्रभु तुम्हारे नाम के भजन मात्र से ही तो जीव पाल पर उतर जाते हैं। और जिस तरह से गूलर का पेड़ है, उसी तरह से तो आपने ब्रह्मांड रचाया हुआ है, और प्रभु आप मुझसे मार्गदर्शन पूछ रहे हैं। परंतु प्रभु मैं आपका खेल समझ गया हूं। कौन सा खेल समझ गया हूं? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। प्रभु मैं आप समझ गया हूं आप खेल, आप अपने भक्त का मान, अपना मान भूल कर अपने भक्त का मान नहीं गिरा सकते, भुला सकते, ये मैं मान गया हूं। इसी के नाते प्रभु मैं आपका मार्गदर्शन करता हूं। हे प्रभु, अब आप इस दंडक वन में पंचवटी पर चले जाइए और वहां विश्राम करिए, वहां रहिए, आगे की व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। तो देखा आपने, स्वयं नारायण ऋषि मुनि के चरण स्पर्श कर रहे हैं, उनसे मार्गदर्शन ले रहे हैं। क्या उनको मार्गदर्शन की आवश्यकता थी? नहीं थी, लेकिन वो भी मार्गदर्शन की किससे पूछ रहे हैं? मुनि से, ऋषि से। और हमारे सामने तो तत्वदर्शी गुरु बैठे हैं, हमें उनका चरण स्पर्श करके, उनका आशीर्वाद लेते हुए, ये समय रहते हुए हमें अपनी यात्रा पूरी कर लेनी चाहिए। जैसे एक बच्चा तालाब के किनारे बैठा हुआ था और अपना ही प्रतिबिंब देखकर खुश हो रहा था, अपना ही प्रतिबिंब देख के खुश हो रहा, लेकिन हुआ क्या, एक कंकड़ उस जल में गिर गया तो वो प्रतिबिंब धूलित हो गया, मतलब लहरों में छिप गया, खत्म हो गया। अब वो बच्चा रोने लगा कि मैं तो उस बच्चे के साथ खेल रहा था, वो बच्चा कहाँ गया? वो रोने लगा। अब जब उसकी माता को पता चला तो माता ने क्या किया? अब देखिए, जो माता हमारे साथ करती है वही गुरुदेव हमारे साथ भी करते हैं, ध्यान रखना। माता क्या करती है? माता ने उसे दूध पिलाया, उसे चुप कराया, इसी अवधि में वो जल शांत हो गया और वो बच्चा प्रकट हो गया, और वो जो बच्चा है वो खुश हो गया। यही हमारे साथ होना है कि जब गुरुजी ने हमें वो मार्ग दिया है, उन्होंने बताया हमें चुप कराने के लिए, क्योंकि हमारा मन शांत नहीं है, हमारे मन को शांत करने के लिए हमें दूध पिलाया। कौन सा दूध पिलाया? वो ध्यान का मार्ग बताया। वो ध्यान में जो अमृत है वही दूध है। वो बताया है कि इस ध्यान पे चल, तुझे अमृत भी मिल जाएगा, दूध भी मिल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे, इतने में तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त जिसे कहते हैं, वो शांत हो जाएगा और तत्काल तुम्हारा आत्म साक्षात्कार हो जाएगा और तुम शांत हो जाओगे। शांत हो जाओगे मतलब तुम उस पूर्ण अवधि यानी पूर्ण पद तक चले जाओगे, पहुंच जाओगे। लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है। कैसे समय लगता है? इस तरह से इसको समझो, जैसे एक गंदा नाला गंगा नदी में डलता है, डाल देते हैं ना, तो उस जल को गंगा जल में परिवर्तित होने में थोड़ा समय लगता है। पहले वो काला से दिखाई देता है, धीरे 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 जब गंगा जल में वो मिलता चला जाता है, घुलता चला जाता है, तो फिर नाले का पता नहीं चलता, मात्र क्या रह जाता है? गंगा जल रह जाता है। तो इसी तरह से जब हम ध्यान यात्रा पे चलते हैं तो हमें थोड़ा सा समय लगता है, बस हमें इस चीज का ध्यान रखना है।
तो जैसे ही हम उस समय का इंतजार करेंगे, उस समय का इंतजार करेंगे, तो तत्काल हम भी गंगा जल बन जाएंगे, अर्थात हमारे अंदर जो प्रकाश छिपा है वो बाहर आ जाएगा और हमें तत्काल अमृत प्राप्त हो जाएगा। तत्काल हमें दर्शन तो पहले ही होते रहेंगे, लेकिन जो अमृत मिलेगा वो एक समय अवधि पश्चात मिलता है। तो हमें समय का इंतजार करना है और हमें निरंतर ध्यान में बैठना है। बस मेरा आपसे यही निवेदन है कि जो सदगुरु की मैंने महत्ता बताई है, उस महत्व को ध्यान में रखते हुए, दूसरा अपने समय का ध्यान रखते हुए, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड समय है, उस समय को ध्यान रखते हुए हमें सदगुरुदेव के सानिध्य में रहते हुए अपनी यात्रा को पूर्ण करनी है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की।